जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं 12वीं कक्षा बोर्ड एग्जाम या अर्धवार्षिक परीक्षा, जिसे हम फर्स्ट सेमिस्टर कहते हैं, यानी फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर के लिए महत्वपूर्ण यह ऑनलाइन टेस्ट यानी नमूना कृति पत्रिका किस प्रकार होगी, वो बोर्ड के लिए कृति पत्रिका का पेपर किस तरह होगा, इस कृति पत्रिका का प्रारूप हमने पिछले ऑनलाइन लेक्चर में देखा है। आज हम जो कृति पत्रिका है वह देखेंगे और इसका आप सराव कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के तौर पर आप इसे पूर्ण कीजिए और पूर्ण करने के बाद आपको इसका जो एग्जाम की जो प्रैक्टिस है, यानी बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस आपको फायदेमंद होगी। इसलिए यह ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर आप देख रहे हैं, अंत तक देखिए, बीच बीच में स्किप मत कीजिए। यह आप ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि विषय हिंदी बोर्ड एग्जाम पेपर प्रैक्टिस पेपर आज हम देखने वाले हैं 2023 के लिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कुल 80 अंकों के लिए यह कृति पत्रिका होगी। इसके लिए समय 3 घंटे होगा। सूचनाएं दी गई होती है। सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य विशेषण अध्याय तथा व्यावहारिक हिंदी की सभी कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियां में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। व्याकरण विभाग में आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। विभाग 1 में देखने वाले हैं हम, जो गद्य पर आधारित होता है उस पर जो निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए 6 अंकों के लिए। यह कृति 1 के लिए दिया गया है, तो सबसे पहले पढ़िए, इसे ध्यान से पढ़ना है आपको, मन लगाकर इसे पॉज करके पढ़िए। पढ़ने के बाद इस पर आधारित जो कृतियां हैं 6 अंकों के लिए, उसे पूरा करना है। तो चलिए आगे देखेंगे हम, पॉज करके पढ़िए इसे। देखिए, संजाल दिया है। बैजू ने बिलक बिलक कर बाबा हरिदास को यह बताया। क्या बताया? बिलक बिलक कर बाबा हरिदास को बताया। लिख रहा है आपको, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे क्या क्या वो 4 तरह के लिखने हैं आपको। उसके बाद दूसरी कृति 2 अंकों के लिए है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल करे लिखिए। बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, सेवक, सेविका, सुना, सुनी। इसी तरह लिंग बदल कर आपको लिखने थे 2 अंकों के लिए। उसके बाद गुरु की महिमा के बारे में 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार मन से लिखिए। अभिव्यक्ति और सोमत के बारे में आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि आपके विचार सही है। जो भी आप लिखेंगे, आपके विचार से जो परीक्षक होता है, जो गुणगान करता है, वह आपके विचार से आपको सही विषय के अनुसार लिखना होता है। उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद कृति 1 आ है। देखिए, 1 आ में पठित गद्यांश दिया गया है, उतारा यानी पठित गद्यांश दिया गया है। पॉज करके इसे पढ़िए। उसके बाद पॉज कीजिए और पढ़िए।
इस पर आधारित कृतियां दी गई है। पहली कृति है कृति पूर्ण कीजिए। तब सुधारक और उसके सत्य की पूरी पराजय हो जाती है। इसके 4 लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्द समूह के लिए गद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द लिखिए। किसी देवता का मनुष्य के रूप में जन्म लेना। किसी देवता का मनुष्य रूप में जन्म लेना क्या कहते हैं उसे, क्या दिया गया है। इसका पूरा पठन करने के बाद नीचे दी गई कृतियां पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित शब्द समूह को जो शब्द जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि जो है जिसे कोई जीत न सके, स्मारकों और समाधियों का उद्देश्य यह विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना था, कुल 2 अंक के लिए। इसके बाद कृति 1 ई है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में आपको लिखने हैं। 3 में से 2 लिखने हैं, कुल 6 अंकों के लिए। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। और फ्लोरोकार्बन नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही, स्पष्ट कीजिए। यह इस 3 में से आपको 2 लिखने हैं, अनिवार्य है। उसके बाद कृति 1 ये है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में आपको लिखने हैं। 2 के लिखने, 2 अंकों के लिए। उसके बाद विभाग 2 आया। विभाग 2 20 अंकों के लिए होता है। यह जो पद्यांश है यह पढ़ना है। उसके नीचे पद्यांश के आधार पर कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। दी गई कृतियां, पहली कृति है प्रभु को ढूंढते फिरते है ये। प्रभु को ढूंढते फिरते है ये, कौन ढूंढते फिरते है ये? गुरु वहु चेले खोजत फिरी परमाने। साधक सिद्ध गुरु और चेले, ये लिखना था। प्रत्ययुक्त शब्द लिखिए। दान दानशूर, दया दयावान, गुण गुणवान, अंतरता, इसमें से ढूंढ के आपको लिखना था। इसमें जो शब्द आएंगे देखिए, उसको प्रत्यय लगा के आपको लिखना है। उसके बाद 2 अंकों के लिए दिया गया है। देखिए, ईश्वर भक्ति के नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। ईश्वर भक्ति के नाम स्मरण का महत्व किस तरह होता है, इस पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, कृति 2 आ है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश दिया गया है, प्रीति की राह पर चले आओ। इस कविता को ध्यान से पढ़ना है आपको और पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार नीचे दी गई कृतियां हमें पूर्ण करनी है। पहली कृति है वर्तमान का कथन क्या है, 4 शब्दों में आपको लिखना है वर्तमान का कथन। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बनाकर लिखिए। जैसे इसमें दिए गए हैं, उसे आपको लिखना है। उसके बाद समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग में से ही संभव है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं 2 अंकों के लिए। उसके बाद कृति 2 ई में
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पेड़ होने का अर्थ कविता का रसास्वादन कीजिए। 6 अंकों के लिए सबसे पहले रचनाकार का नाम लिखना है, पसंद उसमें जो उस रचना में पसंद जो पंक्तियां है वह लिखनी है, कविता की केंद्रीय भावना लिखनी है, पंक्तियां पसंद आने का कारण लिखना है। यह नहीं लिखा तो और में नीचे दिया गया है कि जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले रविंद्र जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। 2 से 1 लिखना है आपको 6 अंकों के लिए। उसके बाद कृति 2 साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए और गुरु नानक की रचनाओं के नाम लिखिए। डॉक्टर मुकेश गौतम की 2 रचनाएं के नाम लिखिए और गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। उसके बाद विभाग 3 में आता है विशेषाध्ययन। 10 अंक हेतु पूछे जाते हैं इस पर कृतियां। तो कृति 3 में निम्नलिखित पद्यांश जो है वो पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियां पूर्ण करनी है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। इस कविता के पद्यांश के आधार पर हमें नीचे दी गई कृतियां पूर्ण करनी है। पहली कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध का सत्य स्वरूप है। यह 4 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद पद्यांश से उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर लिखिए। पद्यांश से उपसर्ग युक्त शब्द आपको चुनकर लिखने हैं, उपसर्ग वाले। अमानुष, अकल्पनीय 2 है ये लिखने थे। इसके बाद से 2 लिखने के बाद देखिए उपसर्ग युक्त 2 लिखे हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। हरि, सार्थक, पाना और अकल्पनीय। तो कल्पनीय, पाना, खोना ऐसे लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है युद्ध विनाश एवं शांति विकास का कारण होता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने खुद के विचार लिखने हैं कि युद्ध विनाश एवं शांति विकास का कारण होता है। इस पर अपने खुद के विचार आपको लिखने हैं। उसके बाद कृति 3 पूछी गई है। ये कृति 3 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 2 में से 1 लिखना है 4 अंकों के लिए। राधा की दृष्टि से 80 से 100 शब्दों में जीवन की सार्थकता बताइए। या दूसरा है कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया काव्य में युद्ध की भयंकरता का ज्वलंत चित्रण किया है। इस कथन को 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद 2 में से 1 लिखने के बाद विभाग 4 आता है व्यवहारिक हिंदी या अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली। कुल 20 अंकों के लिए यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। कृति 4 है, उसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का 100 से 120 शब्दों में उत्तर लिखना अपेक्षित है। ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई, इस पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए और सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। या निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह ब्लॉग लेखन पर आधारित जो गद्यांश है इसे पढ़ना है आपको और उस पर आधारित जो कृतियां दी गई है वह पूर्ण करनी है, कृतियां करनी है। देखिए पहली ब्लॉग की विशेषताएं कौन सी है ये लिखना है आपको। ब्लॉग की विशेषताएं यहाँ दी गई है। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त 4 अंग्रेजी शब्द लिखिए। 4 जो अंग्रेजी शब्द आए हैं वह लिखना है ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल, डिजिटल,
यह अंग्रेजी शब्द आए हैं, वह 4 लिखने थे आपको। उसके बाद इंटरनेट की लोकप्रियता के बारे में 40 से 50 शब्दों में आपके विचार लिखने हैं कि इंटरनेट की लोकप्रियता क्यों हुई, और क्योंकि इंटरनेट की आवश्यकता के अनुसार इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं, तो उसके आधार पर आपको लिखना था। इसके बाद आपको प्रश्न कृति आती है 4। आम निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का 80 से 100 शब्दों में लिखना है। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए या उत्तम मंच संचालक बनाने के लिए आवश्यक विस्तार से लिखिए, अथवा कृति 4A में सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पल्लवन डैश डैश निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। व्यक्तित्व निर्माण या तर्क निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका। विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की समीक्षा करता है या प्रतीक्षा करता है। समीक्षा फीचर लेखन की सिद्धहस्त डैश डैश बनाना ही स्नेहा का एकमात्र सपना था। लेखिका बनना या संपादिका बनना मेरे कार्यक्रम का डैश डैश जिज्ञासा भरा होता है, अंत या आरंभ। तो इसी तरह लिखना है। उसके बाद कृति 4E में गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़िए, पॉज करके पढ़िए, और उसके बाद इस पर आधारित इसके अनुसार नीचे दी गई कृतियां कीजिए। तो आकृति पूर्ण कीजिए। यह निर्विवाद सत्य है कि, क्या निर्विवाद सत्य है, तो वह 4 लिखना है। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें यानी गद्यांश में पढ़कर ढूंढकर आपको यह शब्द समानार्थी शब्द इसके लिखने हैं। आवश्यक, सत्यता, संसार और लाभ, इसके लिखने आपको ढूंढकर। उसके बाद जीवन यापन के लिए समय से उचित व्यवसाय का चुनाव आवश्यक है। इस पर आधारित 40 से 50 शब्दों में ये विचार लिखने हैं, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, आपको देखना है कृति निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। 8 में से 4 लिखने हैं। एजेंडा, डिमर्ज, मेटोलॉजी, इंटरग्रेटेड सर्किट और एंथेटिक, एपेक्स बैंक, बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन। इसके 8 में से 4 को लिखने हैं 4 अंकों के लिए। उसके बाद आपको विद्यार्थी मित्रों विभाग 5 आता है, कुल 10 अंकों के लिए व्याकरण, जो कि व्याकरण पर आधारित होता है। कृति सूचना के अनुसार कृति आप पूर्ण करनी है। वाक्य के काल परिवर्तन कीजिए। श्रद्धा भक्त की सबसे बड़ी भेंट होगी, पूर्ण भूतकाल में लिखना है आपको। श्रद्धा भक्त की सबसे बड़ी भेंट हुई थी। आईना भला बुरा बता देता है। आईना भला बुरा बता दे रहा है। मात्रा की तिथि भी आ गई। यात्रा की तिथि भी आ रही है, आई है। सुधारक का सत्य अपूर्ण भूतकाल में लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में मुद्रित अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। अलंकार पहचानना है। 3 दिए गए हैं, 3 में से यानी 4 दिए गए, 4 में से किसी 2 के अलंकार पहचान कर आपको लिखने हैं। उसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों में जो रस दिए गए हैं, रस पहचानने हैं। 4 में से 2 को रस पहचान कर लिखना है आपको, 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ, अपना राग आलापना, फूक फूक पर पाव रखना, दाल न गलना, चांदी काटना। ये 4 में से 2 के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने हैं, कुल 2 अंकों के लिए।
उसके बाद विद्यार्थी मित्रों निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। परंतु अज्ञान भी अपराध है। इसमें परंतु शब्द कैसा है आप सभी को मालूम है। यहाँ पर न लिखकर शीर्ष बिंदु देकर लिखना है और अज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द भी अशुद्ध लिखा है, उसे शुद्ध करके लिखना था। उस बगीचे में अनेकों फूले खिले हैं। फूल खिले हैं, फूले नहीं। और अनेकों नहीं, अनेक फूल खिले हैं। ये दो अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। अब हम आपका सेवक है, अब हम आपके सेवक है, अब हम आपके सेवक है। तो इसी तरह शुद्ध करके लिखना था। इसी तरह आप सभी ने यह बोर्ड एग्जाम पेपर, प्रैक्टिस पेपर अंत तक देखा और इसका जरूर आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इसका लाभ होगा, क्योंकि इसे अच्छी तरह से अपनी जो प्रैक्टिस नोटबुक है इसमें इसका सराव कीजिए, इसके उत्तर विस्तृत से लिखिए। आपको सही तरीके से इसका लाभ होगा। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।